हेलो एवरीवन। नेक्स्ट थियरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो थियरी है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो माइंड की वो है स्टोरेज, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी को भी देख लेते हैं। दिस contemporary theory of learning reflects a distinct break from the tradition of learning theories discussed above। ये जो थियरी है, ये थियरी क्या करती है, जो समकालीन सिद्धांत है ये वाला, ये ऊपर के जो जितने भी सिद्धांत हमने डिस्कस किए हैं उनसे थोड़ा अलग है, उनसे मतलब लीक से हटकर ये थियरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी। Contemporary theories of human learning and memory process that the stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways by internal structures during the period in which the changes identified as learning take place। क्या कहा है कि जो इंसान के मतलब शिक्षण और स्मृति के जितने भी समकालीन सिद्धांत हैं उनका ये प्रस्ताव है, वो ये मानते हैं कि लर्नर द्वारा जो फेस की जाने वाली उत्तेजना है, जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना को उस समय के दौरान जब सीखने के रूप में पहचाने गए परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों के समय के दौरान जो स्टिमुलस है उसे चेंज कर दिया जाता है। उसे किस चीज में चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसको एक तरह से लर्निंग में बदल दिया जाता है या किसी दूसरी चीज में चेंज कर दिया जाता है, या जो आंतरिक संरचनाओं द्वारा कई तरीकों से उसको संसाधित किया जाता है। किसको? स्टिमुलस को। मतलब अंदरूनी जो आपकी संरचनाएं हैं वो उसको संसाधित कर देती हैं या उसको चेंज कर दिया जाता है, मतलब इंसान के माइंड द्वारा कह लीजिए या किसी भी चीज द्वारा स्टिमुलस को। ये बाकी की जो समकालीन थियरीज हैं ह्यूमन लर्निंग की या मेमोरी प्रोसेस की, वो यही मानती हैं कि स्टिमुलस जरूरी है, उसी को चेंज किया जाता है। ह्यूमन बीइंग इज व्यूड एज ए प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच द स्टिमुलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज एक्टिवली प्रोसेस्ड थ्रू द मेमोरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग को किस तरह देखा गया है? एक प्रोसेसर के रूप में, कि वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसको डाटा देते हैं हम तो वो प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है। तो इंफॉर्मेशन के प्रोसेसर के रूप में ह्यूमन बीइंग को देखा गया है, इन विच द स्टिमुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट इज एक्टिवली प्रोसेस्ड थ्रू द मेमोरी सिस्टम। और उस इंसान के अंदर, उस प्रोसेसर के अंदर जो स्टिमुलेशन प्राप्त होता है एनवायरमेंट से, उसको एक्टिव रूप से प्रोसेस किया जाता है। किसके थ्रू? मेमोरी सिस्टम के थ्रू। द मेमोरी सिस्टम इज व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स। और मेमोरी सिस्टम जो है उसको क्या माना है? वो माना गया है कि 3 कंपोनेंट से बना है। और वो तीनों कंपोनेंट कौन से हैं? पहला है एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्राइवल। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में होता है वही सिस्टम यहां पर है। एनकोडिंग होती है, स्टोरेज होती है, रिट्राइवल होता है। तो एनकोडिंग क्या होती है वो देखिए पहले। Encoding is the transformation of physical energy from the environment into a form suitable for memory storage। जो भी फिजिकल एनर्जी एनवायरमेंट से मिली उसको एनकोडिंग में इस फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है कि वो मेमोरी के लिए सुटेबल रहे, ताकि मेमोरी उसको स्टोर कर सके। मान लीजिए अब एनवायरमेंट से फिजिकल एनर्जी के रूप में कोई भी चीज मिली, तो उस चीज को इतने सुटेबल तरीके से चेंज कर दिया जाए कि माइंड उसको स्टोर कर सके। दैट इज नोन एज एनकोडिंग। यानी एनवायरमेंट से मिली किसी भी जानकारी को माइंड के लिए सुटेबल बनाना एनकोडिंग कहलाता है। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। समय के दौरान, मतलब लंबा समय हो सकता है, छोटा समय हो सकता है, कितना भी समय हो, उस समयावधि के दौरान, उस समयावधि के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन की मेंटेनेंस होती है माइंड में, दैट इज नोन एज स्टोरेज।
इंफॉर्मेशन को मतलब किस तरह से उसको मेंटेन करके रखा जाता है दिमाग के अंदर। रिट्राइवल इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज। जो स्टोरेज के अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसको यूटिलाइज करना, दैट इज नोन एज रिट्राइवल। रिट्राइवल इन्वॉल्व्स एक्टिविटी सर्च फॉर स्टोर्ड मटेरियल एंड लॉजिकली फॉलो एनकोडिंग एंड स्टोरेज। रिट्राइवल में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? एक्टिव सर्च फॉर स्टोर्ड मटेरियल, जो भी मटेरियल स्टोर है उसकी एक्टिव सर्च एंड लॉजिकली फॉलो एनकोडिंग एंड स्टोरेज। और ये जो रिट्राइवल है ये लॉजिकल तरीके से दो चीजों को फॉलो करता है। कौन सी? इन दोनों को, एनकोडिंग को और स्टोरेज को, यानी स्टार्टिंग वाली दोनों चीजों को लॉजिकल तरीके से रिट्राइवल फॉलो करता है। एनकोडिंग को भी फॉलो करता है और स्टोरेज को भी लॉजिकल तरीके से। कौन? रिट्राइवल। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज बेस्ड अपॉन कंप्यूटर मॉडल्स। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? कंप्यूटर मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। द एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल components corresponds to input, storage and output. Encoding, storage and retrieval. तो encoding हो गया input, ठीक है। storage हो गई आपकी storage is equal to storage only। एंड जो आपकी रिट्राइवल है, रिट्राइवल वो आपकी हो गई किसके इक्वल? आउटपुट के इक्वल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एनकोडिंग इनपुट, स्टोरेज और रिट्राइवल आउटपुट, ये उस प्रोसेस पे बेस्ड है। स्टोरेज, इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, तो इसी पे ये बेस्ड है। आगे है इन दिस मॉडल देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी। इस ऑर्डर में मेमोरी के 3 लेवल होते हैं। पहला है एसएम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो सेंसेस वाली होती है। फिर है एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर है एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मतलब सेंसरी, शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 3 स्टेजेस जो हैं इसकी मेमोरी की बताई है। 3 लेवल मेमोरी के इस उसमें बताए हैं। चलिए according to this theory, each memory store varies as to how much information it can hold and for how long. The flow of information between the three memory stores is controlled by some processes, namely recognition, attention, rehearsal, encoding and retrieval. क्या होता है इस थियरी के अकॉर्डिंग? जो मेमोरी स्टोर की जाती है, जो मेमोरी के स्टोर हैं, 3 स्टोर बताए ना, एसएम सेंसरी मेमोरी, एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी और एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो तीनों स्टोर हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न भिन्न स्टोर हैं। ये वेरी करते हैं एक दूसरे से। किस बेस पे वेरी करते हैं? ये इस बेस पे वेरी करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन ये होल्ड कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को होल्ड रख सकते हैं। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इन तीनों के बीच में, जो इंफॉर्मेशन घूमती है, मतलब सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में गई, एसटीएम से एलटीएम में गई, तो ये जो मेमोरी के घूमने का प्रोसेस है ये प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है किन किन चीजों द्वारा? रिकॉग्निशन द्वारा, अटेंशन द्वारा, रिहर्सल द्वारा, एनकोडिंग और रिट्राइवल। कितने हो गए? 5। ठीक है, इस प्रोसेस के 5 ये पार्ट हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। रिकॉग्निशन, अटेंशन, रिहर्सल, एनकोडिंग और रिट्राइवल। अब ये मल्टी स्टोर मॉडल दे रखा है। मल्टी स्टोर मॉडल का मतलब हो गया जो तीनों स्टोर है ना, उन तीनों स्टोर्स के बारे में यहां पर बता रखा है, उनका ये मॉडल है। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। एनवायरमेंटल इनपुट हुई तो सेंसरी इनपुट हो गई,
जैसे साइट, साउंड एक्सेट्रा, या कुछ फील किया गरम ठंडा, लाइक दैट, ठीक है, या कुछ देखा आंखों से, या कुछ सुना कानों से, या नाक से कुछ सूंघा, वो सारी चीजें क्या है, वो सेंसरी इनपुट हो गया। कहां से आएगा वो? एनवायरमेंट से। जब सेंसरी इनपुट हुआ तो वो सेंसरी मेमोरी में चला गया, यानी जो सेंसेस वाली मेमोरी है उसमें वो चीज चली गई, और फिर उसको इंसान भूल गया। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो भूल गया, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम सुनते हैं सारा दिन में, इतनी सारी चीजें हम देखते हैं, हर चीज पे हम ध्यान नहीं देते, तो वो फिर भुला दी जाती हैं, खत्म कर दी जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी है कि अगर सेंसरी मेमोरी में हमने ध्यान दिया, तो अटेंशन अगर दी, तो वो चीज कहां पहुंच जाएगी? वो चीज पहुंच जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। कहां पे? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से फॉरगॉटन, थ्रो, डिके और डिस्प्लेसमेंट अगर गलत जगह रख दी, या उसको फिर धीरे 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 मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी उसको भुला देगी। अगर यहां पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है, तो कहां पहुंच जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है? फॉरगॉटन, थ्रो, इंटरफेरेंस और रिट्राइवल फेलियर, मतलब कोई चीज उसको इंटरफियर कर दे, या रिट्राइवल फेलियर हो, उसको दोबारा से मतलब यूज ना किया जाए, याद ना किया जाए, तो ये भुला दी जाएगी। अब यहां से अगर रिट्राइवल हो जाता है तो वापसी से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में और मेंटेनेंस होके वो जो है रिहर्सल होगी, फिर वो मेमोरी मेंटेन हो जाएगी, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मतलब हमें दोबारा से हमारी उसी याददाश्त में आ जाएगी, एक्टिव याददाश्त के अंदर वो आ जाएगी, पहुंच जाएगी। द सेंसरी मेमोरी, एसएम, कौन सी होती है? तो एसएम जैसे मैंने बताया, जो सेंसेस से रिलेटेड जो मेमोरी होती है, दैट इज नोन एज एसएम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंसरी रजिस्टर। इसको सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं। किसको? एसएम को। ये ध्यान रखना है। इट इज द फर्स्ट स्टोर इन द सिस्टम एज सुन एज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ए सेंसेशन, जैसे स्मेल, साइट, टच, टेस्ट, इट एंटर्स हिज सेंसरी मेमोरी। तो जो भी स्मेल है, साइट है, टच है, टेस्ट है, उसका क्या होता है? उसकी पहले एनकोडिंग होती है, और फिर एनकोडिंग होने के बाद वो चीज जब माइंड में स्टोर करने लायक अवस्था में आ जाती है, तो वो कहां एंटर करती है? वो एंटर करती है सेंसरी मेमोरी के अंदर। द सेंसरी मेमोरी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन जस्ट लॉन्ग इनफ, कितनी देर तक? 3 सेकंड तक, फॉर अस टू डिसाइड वेदर टू अटेंड टू इट और नॉट। ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इसको ध्यान देना है या नहीं। 3 सेकंड के लिए सेंसरी मेमोरी किसी भी देखी, सुनी, महसूस की गई किसी भी चीज को, जो भी हमारी सेंसेस से हम परसीव करते हैं इंसान, उसको हमारी सेंसरी मेमोरी 3 सेकंड तक अपने अंदर रखती है, ये डिसाइड करने के लिए कि इस पे ध्यान देना है या नहीं देना है। इफ इंडिविजुअल डोंट अटेंड टू इट एंड रिकॉग्नाइज इट एज मीनिंगफुल और यूजफुल, ये ऐसे नहीं है, और रेलिवेंट, it gets lost or disappears. If individual don't attend to it and don't recognize it as, ठीक है, अगर इंडिविजुअल इसके ऊपर ध्यान नहीं देता या इसको नहीं पहचानता, किस रूप में? मीनिंगफुल, यूजफुल या रेलिवेंट में चीज के रूप में नहीं पहचानता, कोई भी इंसान मतलब उसको नहीं मानता है, तो वो क्या होगा? वो गुम हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी। बट इफ इंडिविजुअल अटेंड्स टू इट एंड रिकॉग्नाइजेज इट, अगर इंडिविजुअल क्या करता है? इसके ऊपर ध्यान देता है और इसको पहचानता है, इट इज देन मूव्ड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, दैट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो क्या है? सेंसरी मेमोरी में क्या होता है? जो भी सेंसेस से कुछ भी हमने एनवायरनमेंट से ग्रैंड किया, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में पहुंच गया। सेंसरी मेमोरी ने उसको अपने अंदर 3 सेकंड तक रखा। 3 सेकंड के अंदर अगर हमने इसके ऊपर ध्यान दिया, तो वो इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी आगे भेज देती है किसके पास? शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास। नहीं तो उसको भुला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये प्रोसेस रहता है। द शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, once information has been attended and
attended to and recognized as meaningful, it is transferred from the sensory memory to the short term memory. ये हम पहले ही कर चुके हैं. The short term memory lasts longer than the sensory memory. ये सेंसरी मेमोरी से ज्यादा देर तक मतलब अपने अंदर इंफॉर्मेशन को रखती है. ये मोस्टली 30 सेकंड तक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखेगी. इट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड्स, लगभग 30 सेकंड तक. इट ऑल्सो हैज ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर. हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक ये भी है कि इसकी एक लिमिट होती है. ये लिमिट से ज्यादा मतलब जो है अपने अंदर चीजों को स्टोर नहीं कर पाएगी. इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज एंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखती है, या तो उसका इमीडिएट यूज होना है या वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजनी है. इन दो चीजों के लिए इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखती है. अब जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, ठीक है. आप दोनों आपस में लड़ रहे हो या किसी बात पे आपके अंदर बहस चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, ठीक है. आपके फ्रेंड ने कोई भी बात कही, उस आर्गुमेंट के दौरान आप भी बड़े मतलब उत्तेजित हैं और वो भी बड़ा उत्तेजित है. तो इसने जो भी बात कही, अगर ये उसी समय आपको बोलने देता है तो आप उस बात का जवाब दे दोगे, क्योंकि 30 सेकंड के बाद जो इसने बात कही है, क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान देते जा रहे हो, आप सुनते जा रहे हो, सेंसरी मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन आती जा रही है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजती जा रही है. अब वहां से क्या है, कोई अगर बहुत ही मतलब चुभने वाली बात है तो वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगी, एलटीएम में भेज देगी, ठीक है, जो हमें लाइफ टाइम याद रह सकती है, चुभ सकती है बात. लेकिन अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मान लीजिए हमारे पर्सनल उसकी नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यू है या कोई और इश्यू है या कोई स्टडी का इश्यू है, उसके ऊपर हम आर्गुमेंट कर रहे हैं और उस आर्गुमेंट के दौरान आपके फ्रेंड ने कोई बात कही, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया और फिर जब आप बोलने लगे तो आपको रोक दिया और फिर से ये बोला, तो क्या होगा कि ये वाली बात जो इसने कही है फिर आपके माइंड में ये जा रही है सेंसरी मेमोरी में, फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो पहले वाली बात थी जिसे आपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया जाए, क्योंकि आप उसको उसी समय यूज करना चाह रहे थे, लेकिन फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप वो वाली बात कई बार भूल जाते हो, आपको याद ही नहीं रहती कि इसने क्या कहा था. आप फिर उसी बात का जवाब देने लग जाते हो और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बातें नहीं पहुंच पाती. मतलब ये नहीं है कि आपकी क्या बातें हुई, एक एक बात आप जो है वो बाद में सुना सको. इट ऑल्सो हैज अ लिमिटेड, हाँ ये हो गया. इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज और एंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी. Short term memory is known as working memory या active memory. Information not processed within about 20 seconds disappears. Information जिसके ऊपर लगभग 20 सेकंड के अंदर अगर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई तो वो गायब हो जाएगी. This problem can be dealt with through rehearsal. और ये प्रॉब्लम कि इंफॉर्मेशन गायब ना हो, ये किसके थ्रू की जा सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व रिहर्सल के द्वारा. यानी अगर उस चीज को 20 सेकंड में दोबारा से एक बार रिहर्स कर लिया जाए तो वो फिर से 20 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए रह जाएगी माइंड में. रिहर्सल इज द रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू वन सेल्फ. मतलब इंसान उस इंफॉर्मेशन को खुद ही अपने लिए रिपीट कर ले, दैट इज नोन एज रिहर्सल. अब आती है इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी. इट इज बिलीव्ड that this memory store has an unlimited capacity for storing information. Unlimited capacity होती है, unlimited, ठीक है. इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बिल्कुल अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में. इट इज ऑल्सो रिलेटिवली परमानेंट स्टोर. ये परमानेंट स्टोर भी है, यानी इंफॉर्मेशन यहां ज्यादा लंबे समय तक टिकती है. This is information in the long-term memory does not decay, it does not disappear. जो इंफॉर्मेशन आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दी वो डिके नहीं होगी, उसका पतन नहीं होगा और वो गायब भी नहीं होगी. It is the long-term memory that enables individual to recall memories from long ago. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है
जो काफी पहले समय पर कुछ हुआ था, उन चीजों को भी याद करने में ये उसको सक्षम बना देती है. ऑल द नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ दिस वर्ल्ड दैट individuals have are stored in the long term memory. ये इंडिविजुअल्स आएगा या इंडिविजुअल आएगा तो हैज आएगा. मतलब इस दुनिया में जो इंसानों के पास, व्यक्तियों के पास जो भी नॉलेज है, स्किल है, इंटरेस्ट हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो सारी चीजें कहाँ स्टोर हैं? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं. द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एपिसोड्स एंड स्कीमाटा. जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है? वो पर्सनल एपिसोड या स्कीमाटा के टर्म्स में ऑर्गेनाइज की जाती है. इंडिविजुअल्स डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एपिसोड्स such as what he did, where he did, and at what time he did it, मतलब किसी भी काम को, are recorded as episodes in the long term memory. कोई भी इंसान उसने क्या किया, कहां किया और कब उस काम को किया, ये सारे काम, ये सारी चीजें एपिसोड्स के रूप में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी भी कहते हैं. इट इज लाइक डायरी और ऑटोबायोग्राफी. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है? एक डायरी जैसी, एक ऑटोबायोग्राफी जैसी होती है. सच इंफॉर्मेशन इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिट्राइव अनलेस क्यूज और कॉन्टेक्ट्स आर गिवन. ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्राइव करने में थोड़ी परेशानी होती है जब तक उसका कोई संकेत या उससे संदर्भ में कोई बात दूसरी ना कही जाए या ना बताई जाए, तब तक इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम होती है. वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से ऐसी जो एपिसोडिक चीजें हैं वो पूरी तरह से याद करने में सक्षम नहीं होता. इंडिविजुअल्स नॉर्मली डोंट पे क्लोज अटेंशन टू व्हेन एंड वेयर ही एक्सपीरियंस्ड सर्टेन इवेंट्स. व्यक्ति क्या करते हैं? आमतौर पे व्हेन और वेयर के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि वो किस चीज पे ध्यान देते हैं? व्हाट के ऊपर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर तो ध्यान होता है, लेकिन कब किया और कहां किया, ये चीजें कई बार इंसान भूल जाता है. जैसे मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने थे, काफी समय पहले आपने वो पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है, तो आपने क्या किया वो तो याद रहेगा, मतलब आपने उसको पैसे दिए या नहीं दिए, ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगी. लेकिन कब दिए थे? सुबह दिए थे, शाम को दिए थे, दोपहर को दिए थे, और कहां दिए थे, ये चीजें कई बार इंसान भूल जाता है कि यार मैंने दे तो दिए थे लेकिन ये याद नहीं आ रहा मैंने कब दिए थे, लेकिन तेरे पैसे मैं दे चुका हूं, लाइक दैट. आगे आता है ऑब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स, रिलेशंस, क्वालिटीज, इवेंट्स, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स are stored in the long-term memory in categories or classes, and that is named as semantic memory. और इसको किस नाम से जानते हैं? semantic memory के नाम से जानते हैं. Because these are made up of interrelated concepts. क्योंकि ये जो चीजें हैं ये किन से बनी हैं? interrelated concepts से बनी हैं, and rule, interconnected जो कंसेप्ट्स और रूल हैं उनसे बनी है, एंड रूल दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड रिपीटेडली इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स. उन रूल से जो बार बार अलग अलग कंटेक्स्ट में रिपीट होते रहते हैं. दे आर लेस सब्जेक्ट टू फॉरगेटिंग देन एपिसोडिक मेमोरी. जो सिमेंटिक मेमोरी है वो एपिसोडिक मेमोरी से, एपिसोडिक मेमोरी कौन सी? कि कब किया, क्या किया, डे टू डे के जो लाइफ के काम हैं वो एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं. तो एपिसोडिक मेमोरी से सिमेंटिक मेमोरी वाले जो चीजें हैं वो कम भूली जाती हैं. तो सिमेंटिक मेमोरी वाली में कौन से आ गए? ऑब्जेक्ट्स आ गए, कॉन्सेप्ट आ गए, रिलेशन आ गए, क्वालिटी आ गई, इवेंट, फैक्ट या प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो ये चीजें इंसान कम भूलता है. फैक्टर्स एडिंग मेमोरी, वो फैक्टर्स जो मेमोरी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं.
factors, sorry for the delay. A number of factors have been identified which enhance our ability to store and retrieve information already learned. Teachers working for the promotion of teaching and learning need to be mindful of these factors that would help them fulfill their duties. The factors are highlighted below. और ये factors नीचे बताए गए हैं. इसमें क्या है कि बहुत सारे factors जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एनहेंस करते हैं हमारी स्टोर करने की एबिलिटी को, ठीक है, या इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने की एबिलिटी को बहुत से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं. इसमें जो टीचर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग के काम को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उनको किस चीज की जरूरत है, नीड टू बी माइंडफुल, उन्हें ये ध्यान रखने की जरूरत है इन फैक्टर्स के बारे में ताकि वो अपनी ड्यूटी को और अच्छे ढंग से कर सकें. पहला है रिकॉग्निशन, किसी भी उसकी पहचान. द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन SR ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो जानकारी के दो सेट हैं SR जो हैं, उनका उत्पादन जो है वो पहले से ही दीर्घकाल जो मेमोरी होती है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसके अंदर मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है. दूसरा है रिहर्सल. व्हेन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द सेंसरी रीजन इज सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां आती है एनवायरमेंट से, सेंसरी मेमोरी में, सेंसरी रीजन में आती है. तो इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. मतलब भाई उसे भूलना है या उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजना है. दिस इन्वॉल्व्स रिपीटिंग और रिसाइटिंग द स्किल और इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टोर इट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, सेंसरी मेमोरी में आई इंफॉर्मेशन, सेंसरी मेमोरी ने कहां भेज दी, STM में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको आगे भेजना है LTM में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए रहती है. तो क्या बताया कि इसके लिए क्या चीज जरूरी है, रिपीटिंग, बार बार उसको रिपीट करो या रिसाइट करो, उसको बार बार बोलो. तो क्या होगा, वो यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके LTM में चली जाएगी. तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन. इफ द इंफॉर्मेशन लर्न्ड फिट्स इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न इट मे इजीली बी रिमेंबर्ड. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न दिमाग के अंदर पहले से सेट है उसमें अगर सही फिट बैठती है तो वो आसानी से याद हो जाती है. मीनिंगफुलनेस. इफ द इंफॉर्मेशन लर्न्ड फिट्स इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न इट मे इजीली बी रिमेंबर्ड. अगर किसी मीनिंगफुल पैटर्न में फिट बैठती है, मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, किसी ने, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो वो याद करनी मुश्किल हो जाती है. लेकिन अगर उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे थोड़ा आसानी से इंसान जो है वो याद कर सकता है. मीनिंगफुलनेस के बाद है निमेनिक डिवाइसेस. अब जो निमेनिक डिवाइसेस हैं वो क्या हैं, दीज आर स्पेशल फेजेस ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू ग्रुप इंफॉर्मेशन. पूरी इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप में रखने के लिए ये स्पेशल फेजेस ऑफ सिंबल्स हैं. फॉर एग्जांपल टीवी, जैसे टीवी है, मे स्टैंड फॉर टेलीविजन, ठीक है. BBC किसके लिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए. तो ये निमोनिक डिवाइसेस हैं, ये हेल्प करते हैं लर्निंग के अंदर, ठीक है. जो अनफेमिलियर इंफॉर्मेशन है उसकी लर्निंग के अंदर ये हेल्प करते हैं. सिक्स्थ है अटेंशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. Unless selective and proper attention is given to what is to be learned, learning is unlikely to be effective. देखिए, अगर अटेंशन नहीं है तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब सेंसरी मेमोरी से SM से जब STM में जाना है मेमोरी को, तो यहां भी अटेंशन चाहिए, और STM से जब LTM में जाना है तो यहां भी अटेंशन चाहिए. और अगर अटेंशन नहीं है तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकती.
नेक्स्ट है, ये नंबर 7 है, नंबर 4 नहीं है, रीलर्निंग। दिस इज वेयर ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू लर्न अगेन इंफॉर्मेशन विच वॉज एक्सपीरियंस्ड बिफोर। जो इंफॉर्मेशन इंसान ने पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा से लर्न करना, वो रीलर्निंग के प्रोसेस में आता है। इट इज मेनली फॉर रिसर्च पर्पसेस टू डिटरमाइन वेदर रीलर्निंग वुड टेक मोर और लेस टाइम देन लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ज्यादातर तो रिसर्च पर्पसेस में ये काम आती है, ये चीज ये देखने के लिए कि जो रीलर्निंग है उसमें लर्निंग जो की थी फर्स्ट टाइम, उससे ज्यादा समय लग रहा है या उससे कम समय लग रहा है, ये रिसर्च करने के लिए रीलर्निंग काम में आती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थियरी। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।